सह संबंध का अर्थ सह संबंध गुणांक की गणना, अच्छा, गुणनफल आगुण विधि तथा कोटि अंतर विधि, दो विधियों की बात हो रही है। ओके। सहसंबंध क्या बोलते? कोरिलेशन। सामान्यतः सहसंबंध का अर्थ दो व्यक्तियों, घटनाओं या तथ्यों के बीच पाए जाने वाले आपसी संबंध से है। लिख लिया? परंतु सांख्यिकी में इसका अर्थ दो चरों या परीक्षणों के प्राप्तांकों में संबंध से होता है। जब दो चरों में आपसी संबंध पाया जाता है तब उसे सहसंबंध कहते हैं। अब दिया उसने सहसंबंध गुणांक। सहसंबंध से लिखिए इसमें सहसंबंध गुणांक। सहसंबंध से केवल हमें यही ज्ञात होता है कि दो चरों में संबंध धनात्मक यानी पॉजिटिव, ऋणात्मक यानी निगेटिव या जीरो है या नहीं। परंतु दो चरों में आपसी संबंध की कितनी प्रतिशत मात्रा है यह ज्ञात नहीं होता। इसे ज्ञात करने के लिए सहसंबंध गुणांक का उपयोग किया जाता है। इसकी मुख्यतः दो विधियां हैं। पहली जो आपके सिलेबस, वैसे तो तीन है बट आपके सिलेबस में दो दे रखी है तो दो ही लिखो। नंबर एक जो आपके सिलेबस में दी है, गुणनफल आगुण विधि। देखिए गुणनफल आगुण विधि को क्या बोलते हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग नाम दे रखे हैं तो आप सारे लिख दो, आप जिससे भी पढ़े। प्रोडक्ट मोमेंट विधि, या कार्ल पियर्सन टेक्निक, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा आपको। नंबर दो होती है जो आपके सिलेबस में दी है, कोटि अंतर विधि। इसको भी क्या बोलते हैं, इसके भी बहुत सारे नाम हैं। स्थान क्रम विधि, अनुक्रम विधि या रैंक डिफरेंस टेक्निक, और स्पीयरमैन विधि। तो आपको बुक में जो मिलेगी ना, स्पीयरमैन और कार्ल पियर्सन, इन दोनों के नाम से मिल जाएगी किसी भी बुक में। देखिए जो गुणनफल आगुण विधि है पहली वाली, इसका प्रतिपादन कार्ल पियर्सन ने किया था 1900 ईस्वी में। इस विधि को अंग्रेजी में छोट स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसे पियर्सन यानी आर भी कहा जाता है। इसका फॉर्मूला और न्यूमेरिकल करने की टेक्निक आपको इमेज में दे दी गई है। नंबर दो, कोटि अंतर विधि। यह विधि स्पीयरमैन विधि कहलाती है क्योंकि इसकी खोज चार्ल्स स्पीयरमैन ने की थी। इसके द्वारा दो भिन्न भिन्न गुणों, विषयों, परीक्षणों के परिणाम आदि में सहसंबंध ज्ञात किया जाता है।